तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आप लोग का भी बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो दोस्तों आप अपने बिजली बिल को किस प्रकार से कम करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम मेरे साथ खुद हो चुका है। तो दोस्तों मुझे तो पता था कि किस प्रकार से अपने बिजली बिल को कम कराना है, तो मैंने कम भी कराया है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप लोग का भी बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो दोस्तों आप अपने बिजली बिल को किस प्रकार से कम करा सकते हैं, इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग को अपना बिजली बिल कम कराना है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग का बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगले महीने से आप लोग का जो बिजली बिल ज़्यादा आता था, लेकिन दोस्तों हद तक आप लोग का बिजली बिल काफ़ी कम हो जाएगा। मेरा गारंटी है। बस इस वीडियो को आप लोग को शुरू से लेके एंड तक देखना होगा इसके लिए। और वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और यूजफुल लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, और इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि दोस्तों मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग सपोर्ट करिए, और दोस्तों मैं इसी प्रकार से आप लोग के लिए अच्छी अच्छी जानकारी के साथ अच्छा वीडियो भी मैं आप लोग के लिए क्रिएट करता रहूँगा, जो इसी प्रकार से यूजफुल आपके लिए हो सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए हमारे को, लाइक करके वीडियो को शेयर करके, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आप सभी दोस्तों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर ही लेते हैं और चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से ज़्यादा बिजली बिल आने पर क्या करना है, किस प्रकार से आपको अपने बिजली बिल को कम कराना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ की बात किया जाए तो सबसे पहले आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे सामने एनबीपीडीसीएल का ओरिजिनल वेबसाइट ओपन है और इसमें सीए नंबर, कस्टमर नेम, बिल मंथ, ड्यू डेट भी दिखा रहा है। यहाँ पर -74 रुपये दिखा रहा है, यानी कि इससे भी ज्यादा पैसा मेरा माइनस में था और 2 महीने से मैं बिल भी नहीं भर रहा हूँ, फिर भी मुझे -74 रुपये दिखा रहा है। यानी कि मेरा पैसा 200 से भी ज्यादा रुपए का माइनस लग गया था, और जैसे जैसे बिल बनते गए मेरा पैसा कटते गया। यानी कि फॉर एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा पैसा -200 प्लस रुपए है और 100 प्लस का मेरा बिल जनरेट होता है, तब मुझे मेरा बिल भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पैसा पहले से ही माइनस में है। तो उस -200 रुपए में से मेरा 100 रुपए कट जाएगा। जब 100 रुपए मेरा बिल कटेगा और मेरा बिल जनरेट होगा और मैं अपना बिजली बिल का स्टेटस चेक करने जाऊंगा तो वहां पर -100 रुपए दिखाएगा। इसी प्रकार से अगले महीने भी मेरा बिल जब जनरेट होगा, तो अगर 100 रुपए तक का मेरा बिल जनरेट होता है तो फिर से मेरा माइनस पैसा कटेगा। तो 2 महीने बिजली बिल भरने के बाद और जो मेरा अभी बिल का रियल स्टेटस है, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जानते हैं अगर आपका बिजली बिल ज्यादा आ गया है तो आप अपने बिजली बिल को कम कैसे कर सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले कुछ समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके घर पर मीटर रीडर गया मीटर रीडिंग करने के लिए, लेकिन आपका घर बंद है, आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, घर बंद है। इस स्थिति में आपका जो मीटर रीडिंग है वो नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एलके पर बिल बना दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपको एवरेज बिल दे दिया जाता है। देखा जाता है कि प्रीवियस मंथ में आपका कितने यूनिट का बिल बना है। मान लीजिए 100 यूनिट का प्रीवियस मंथ में आपका बिल बना हुआ है, तो इस मंथ का भी आपका वह अनुमान का ही बिल ऑटोमेटिक बना देंगे, जो रीडिंग के अनुसार नहीं होता है। अगर आपका घर बंद है तो उस स्थिति में आपका बिल एलके पर बनेगा, यानी कि आपको एवरेज बिल दे दिया जाएगा। यानी कि आपका बिल 100 यूनिट का बन गया और आपने 100 यूनिट का पैसा भी भर दिया है, क्योंकि आपको तो पता नहीं होता है कि आपके घर पर मीटर रीडिंग हुआ है या फिर नहीं। और जब नेक्स्ट मंथ मीटर रीडर आपके घर बिलिंग करने आता है, तो जो आपका 100 यूनिट का बिल बना हुआ है वो 100 यूनिट ना होकर 40 यूनिट या फिर 50 यूनिट यह आपका खपत था। तो जो आपका पहले 100 यूनिट का बिल बना था, आपने उस बिजली बिल को भी भर दिया है। कुछ भी अमाउंट हो, मान के चलिए 400 रुपए या 500 रुपए 100 यूनिट का बिल आपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपने भर दिया है, यानी कि जमा कर दिया है। फिर अगले महीने जब रीडिंग चेंज हुआ, जो एवरेज बिल आपको दिया गया था, यानी कि 100 यूनिट का बिल बनाया गया था और आपका खपत 40 या 50 यूनिट का है, तो आपका 50 यूनिट का बिल बनाया जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि 100 यूनिट का पहले से चार्ज था आपके ऊपर और 100 यूनिट का आपने पेमेंट भी कर दिया है, और आज अगले महीने में जब बिलिंग करने आता है तो वहां पर मिलता है कि 40 यूनिट या 50 यूनिट ही आपका खपत है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो आपने पिछले महीने में 100 यूनिट का पैसा पे कर दिए हैं और उस महीने में आपका खपत सिर्फ 50 यूनिट का ही था, तो 100 यूनिट में से 50 यूनिट का पैसा आपने भर दिया है। इसको देखते हुए आपका जो बिल है माइनस में वहां पर शो होता है, क्योंकि प्रीवियस मंथ में 100 यूनिट का बिल एलके पर बन गया था और आपको मालूम न होने के कारण आपने बिल को भी भर दिया है। और जब आपको पता चलता है कि आपका कंजप्शन 100 यूनिट ना होकर 50 यूनिट का ही होता है, तो आपका 50 यूनिट का पैसा बराबर होकर 50 यूनिट का पैसा आपका माइनस में चला जाता है। माइनस कहने का मतलब आपका एक्स्ट्रा 50 यूनिट का जो पैसा है विभाग के ऊपर आपका बकाया है, जो आपने 50 यूनिट का पैसा एडवांस में पे कर दिया है।
तो इस स्थिति में आपका पैसा माइनस में शो होने लगता है। तो दोस्तों इतना आप लोगों को बताने के बाद समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोग का भी बिजली बिल का पैसा ज्यादा आ रहा है तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपका बिल एलके पर तो नहीं बना है। अगर आपका बिल एलके पर बना होगा तो आप लोग को अपने बिजली बिल को जमा नहीं करना है, एक बार अपने मीटर का रीडिंग दोबारा करवाना है, फिर जाकर बिल भरना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा बिल एलके पर बना है या फिर किस पर। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को भी देखना, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि भाई एक छोटी सी जानकारी के लिए आप दूसरे वीडियो को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आप इसी छोटी जानकारी के लिए इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ हो सकता है कि यूट्यूब पर भी ऐसी जानकारी आप लोग को किसी ने आज तक नहीं दी होगी। तो दोस्तों कोई भी मीटर रीडर आपको यह नहीं बताया होगा कि आपका खपत कितना का हुआ है। जैसा कि मीटर रीडर को भी पता होता है कि आपका बिल एलके पर बना है, फिर भी वह आपका मीटर रीडिंग करके आपके हाथ में रिसीविंग थमा देंगे, क्योंकि यह उनका काम होता है। आप पूछेंगे तभी आपको बताएंगे, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका बिल किस टाइप पे जनरेट हुआ है। बेसिकली आपका बिल 3 टाइप से जनरेट होता है, एमडी, एलके और ओके। क्योंकि अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो फिर आप लोग जान नहीं पाएंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैं मीटर रीडर के बारे में मैंने जो अभी आप लोग को बताया है, कहीं ना कहीं रियल बात है। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा, आपके आस पड़ोस में कितने लोग ऐसे हैं जिनका बिल 100 रुपए प्लस का ही जनरेट होता होगा, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनका बिल 1000 रुपए प्लस से भी ज्यादा का बिल आता होगा। तो दोस्तों यह सच्चाई है जो मैंने आप लोग के सामने रखा है। उन लोगों का भी मीटर रीडिंग होता है और आपका भी मीटर रीडिंग होता है, लेकिन दोनों में अंतर देखिए कितना है। बाकी बात, इस बात में सच्चाई कितना है आप लोग नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, अपना राय नीचे जरूर रखें। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।